हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं ऊबर के बारे में। तो ऊबर, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हम बता देते हैं कि ऊबर एक टैक्सी सर्विस है जिसमें आपको कार मिलती है, बाइक मिलती है, ऑटो मिलता है। तो ये सब आपको रेंटल मिल जाते हैं कि आपको कहीं से कहीं जाना है तो आप ऊबर का ऐप डाउनलोड करेंगे और उसमें राइड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी पिकअप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। उसके अकॉर्डिंग सबकी प्राइस साइड में लिख के आ जाती है, तो जो आपको अफोर्डेबल लगे या फिर आप जितने लोग जा रहे हैं उसके अपने कंफर्ट के हिसाब से बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ऊबर बाइक टैक्सी। और ऊबर अगर कार वगैरह भी ज्वाइन करना है तो कार से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ऊबर बाइक टैक्सी में ज्वाइन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे ज्वाइनिंग होती है, कितनी ज्वाइनिंग फीस होती है, कितने चार्ज होते हैं, मैं सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको पुराने वीडियोस देखने हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने अदर जॉब्स के भी बना रखे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर देना और दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपकी आईडी लगती है, वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ड्राइविंग लाइसेंस और आपकी बाइक की आरसी प्लस बाइक का इंश्योरेंस, क्योंकि ये चीज़ें मस्ट हैं। ये अगर आपकी नहीं होंगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे दो चीज़ों में दिक्कत है, एक है कि आरसी और एक है लाइसेंस। तो आरसी आपके नाम की भी हो सकती है और आपके किसी फैमिली मेंबर्स की भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। बाइक किसके नाम की है उससे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज़ है ड्राइविंग लाइसेंस। आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। लर्निंग से आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी, तो हमने सोचा ये क्लियर कर दें। ठीक है, उसके बाद बात आती है नंबर 2 पे कि ज्वाइनिंग फीस कितनी पड़ती है। तो ऊबर में ज्वाइनिंग फीस बिल्कुल नहीं है और आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शनल होता है कि अगर आप ऊबर का हेलमेट खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी कंडीशन होती है कि अगर आपको ऊबर का हेलमेट खरीदना है तो उसके लिए आप, अगर आपकी कॉमर्शियल बाइक है तो आपको ऊबर लिखा हुआ हेलमेट मिलता है। अगर आपकी पर्सनल बाइक है तो उस पर सिंपल आपको ब्लैक हेलमेट दिया जाता है जिसकी प्राइस 350 रुपये होती है। और अगर आपकी कॉमर्शियल बाइक है तो उसकी भी हेलमेट की प्राइस 350 होगी, लेकिन उसमें आपको ऊबर प्रिंटेड मिलेगा। ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, आप ऊबर का ऐप डाउनलोड करेंगे, ऊबर ड्राइवर, वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाता है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद सिंपल अपना क्रिएट एन अकाउंट करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमने 2019 में ही अकाउंट बनाया था ऊबर का भी और ओला का भी, तो हमने भी अपना सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर लिया था। उसके बाद सिर्फ वेरिफिकेशन पेंडिंग रह जाता है, तो उसके लिए वन टाइम आपको ऊबर ऑफिस जाना होता है। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आईडी तुरंत चालू कर दी जाती है और उसके बाद आप तुरंत ही काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ऊबर जो चार्ज करता है वो आपसे कैश या ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेता है, वो आपकी अर्निंग से बाद में काट लेता है 350 रुपये, जो आप अगर एलिजिबल हैं या आपका मन है हेलमेट लेने का तो। अब रियल अर्निंग की बात कर लेते हैं कि आपकी अर्निंग कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी होता है कि जब ऊबर ऐड करता है, आपने मे भी इसके ऑनलाइन एड्स देखे हों यूट्यूब पे, इंस्टा पे और भी अदर प्लेटफॉर्म पे इसके ऐड आते हैं जिसमें होता है कि ऊबर के साथ आप ड्राइव करिए और कमाइए 25 से 30 हज़ार रुपये। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर काम कर रहे हैं और आप कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा 3 घंटे 4 घंटे काम करता है तो उसकी उस हिसाब से अर्निंग होगी, और अगर बंदा अपना पूरा टाइम देता है तो आपकी उस तरह से अर्निंग होती है। ठीक है, तो कंपनी का जो पर्पज़ होता है वो होता है कि लोगों को बताना कि आप कितना अर्न कर सकते हैं। ये नहीं बताती कि मैं इतना पे करूँगी, वो यही बताते हैं कि आप इतना अर्न कर सकते हैं। तो वही मतलब होता है कि आप जितनी देर काम करेंगे उतना अर्न कर सकते हैं। ऊबर में आपको 6 रुपये 7 रुपये के आसपास ही देखने को मिलता है, पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है। कभी कभी जब पिकअप दूर होता है तो उसका आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, 3 रुपये से 9 रुपये के बीच में लॉन्ग पिकअप डिस्टेंस का भी पेमेंट दिया जाता है। उसके बाद आपको ड्रॉप का जो पिकअप और ड्रॉप का बाद में लोकेशन होती है उसका आपको 6 या 7 रुपये किलोमीटर के हिसाब से मिलता है। अगर आप 10 किलोमीटर के ऊपर ड्राइव करते हैं तो आपको 8 से 9 रुपये देखने को मिल जाता है। प्लस अगर आप रात में ड्राइव करते हैं तो आपको अदर अमाउंट, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे किया जाता है। तो अर्निंग की बात करते हैं तो अगर आप 4 से 5 घंटे काम करते हैं तो इसमें पार्ट टाइम की तरह आप 250-300 रुपये तक आराम से कमा सकते हैं। और अगर आप पूरा 10 से 12 घंटे काम करते हैं
तो आप 800-900 रुपये आराम से कमा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अपना फ्यूल का इंतजाम करना होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक है तो आपका ज़्यादा फायदा हो जाएगा, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बाइक से काम कर सकते हैं। बाइक रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो बाइक की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत तो होती है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, आपको बाइक टैक्सी में काम करना है तो आपके पास बाइक होनी चाहिए। अगर आपके पास स्कूटी है तो आप उससे भी कर सकते हैं, बाइक कौन सी कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका सेम रेट है। आप आराम से मतलब ज्वाइन करिए और काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कम सीसी वाली बाइक है तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपको एवरेज ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उस हिसाब से आपकी अर्निंग बढ़ जाती है। अगर आपके पास 150 सीसी या उससे ऊपर सीसी की है तो आपका फ्यूल ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपकी जो अर्निंग होगी वो उतनी होती है, तो उसके हिसाब से आपके जो अर्निंग है उसमें थोड़ा सा कमी आ जाती है। जॉब टाइप, उबर एक प्राइवेट कंपनी है, तो जॉब भी एक प्राइवेट जॉब हो जाती है। माय ओपिनियन, मतलब मेरा ओपिनियन क्या रहेगा, अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मैंने 2019 में काम किया था, पूरे 6 महीने काम किया था उबर के साथ। तो उबर बाइक टैक्सी में भी काफ़ी चीज़ें मतलब आसान होती हैं और प्रोसेस भी काफ़ी सही रहता है, क्योंकि इसमें कस्टमर्स का आप कांटेक्ट भी इजीली कर सकते हैं। इसमें आपका जो मोबाइल नंबर है वो कंपनी शेयर नहीं करती है, और मैसेज का भी ऑप्शन आता है। अगर आपके पास मोबाइल रिचार्ज नहीं है तो आप अपने नेट से, आप अपने इंटरनेट की मदद से आप इंटरनेट कॉलिंग भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो मैंने इसमें जो 6 महीने काम किया था उसमें भी 8 से 10 घंटे काम करता, तो मेरी अर्निंग 700-800 रुपये तक हो जाती थी। लेकिन उस समय कोविड नहीं आया था, तो उसकी वजह से आराम से अच्छा काम चल रहा था। लेकिन अगर इस समय की बात करें तो कोविड की वजह से थोड़ा सा अर्निंग कम होती है, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अगर आप चाहें तो आराम से काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही आपको इसके द्वारा पूरा सिटी अपना घूमने को मिल जाता है, और नई नई जगह को आप डेली डेली विजिट कर सकते हैं। इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा सही रहता है कि आपको घूमने का मौका मिल जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है बाइक ड्राइविंग करना तो आप आराम से काम कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो तब भी आप इसको पार्ट टाइम के बेस से काम कर सकते हैं। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तब भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ऑप्शन आता है कि आप अपने रूट का डेस्टिनेशन सेट कर लीजिए, तो उसी रूट की जो बुकिंग होंगी वो आपको दी जाएंगी, अदरवाइज आपको बुकिंग नहीं मिलेंगी। तो अगर आप कहीं खाली जाते हैं तो उधर से रिटर्न आएँ तो अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लें, तो आपको अगर ऊबर की राइड मिल रही तो अच्छी बात है, आपका एक तरफ का पेट्रोल का पैसा आराम से निकल आता है, और इससे आपकी मतलब अर्निंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका बचत हो जाती है। तो अगर आप चाहें तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय सिर्फ ऑनलाइन ज्वाइनिंग ही चल रही है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। तो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।